गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग नाभिकीय भौतिकी के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने नाभिक की संरचना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा और द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया था। हमारा जो कल का लास्ट टॉपिक था वो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा था। आज हम उसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपको करा रहे हैं। ये आपकी बुक का सेकंड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल लिख रहे हैं बोर्ड पे, देखिए 26 AP 56 की बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। बंधन ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। और जबकि द्रव्यमान जो दे रखा है, वास्तविक द्रव्यमान कैपिटल M जो है वो 26 Fe 56 का वो दे रखा है आपको 55.9349 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन 0 N1 ये दे रखा है आपको 1.00867 U और मास ऑफ 1p1 प्रोटॉन का ये है 1.00783 U, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन देखने का आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था ना, इस चैप्टर में अगर जैसे बंधन ऊर्जा पूछता है तो आपको द्रव्यमान क्षति भी निकालनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। तो सबसे पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान, सबसे पहले है प्रोटॉन का द्रव्यमान और वो होगा ZMP। Z कितना है 26 और MP प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.00783। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये A माइनस जेड Mn होगा। अब A माइनस जेड 56 माइनस 26 कितना आएगा, ये आएगा 30 गुणा 1.00867। इस तरह से आपको ऑब्जर्व्ड मास यानी कि मापित द्रव्यमान मिल जाएगा ZMP प्लस A माइनस जेड Mn। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होती है तो आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से ही करेंगे, बिना कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं होता। तो आप सोच रहे होंगे कि सर कैलकुलेटर की हेल्प से अगर किसी क्वेश्चन को करना पड़ जाए तो वो किस मतलब का क्वेश्चन। आपका सोचना ठीक है, बट क्या है कि पेपर में पैटर्न तो आप कम से कम सीख ही जाएंगे। तो देखिए 26 गुणा 1.00783 ये आएगा सर आपका 26.20358। इसका देख लेते हैं 30 गुणा 1.00867 ये आ रहा है आपका 30.2601। जोड़ लीजिए 6 3 6 4 6 5 ये आया है मापित द्रव्यमान। अब निकालनी है हमको द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, आपको इसमें से मापित द्रव्यमान में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि 56.4636 में से आपको घटाना है कितना 55.9349। 8 आ जाएगा पूरा। 16 में से 9 गए 7 आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8 आ जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ 14 हो जाएगा, और 14 में से 5 गए तो 9 गए तो 5। तो ये द्रव्यमान क्षति आई है। लेकिन जो क्वेश्चन की डिजायर थी वो बंधन ऊर्जा ज्ञात करने की थी। तो आपको पता है बंधन ऊर्जा मैंने कल आपको सिखाया था, जाते जाते एक टॉपिक बता दिया था कि एक यू के तुल्य बंधन ऊर्जा होती है
931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप निकाल लीजिए सीधे सीधे। EV बराबर कितनी हो जाएगी बताइए? 0.5278 इंटू 931। इसका गुणा कर लेंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा 0.52878 इंटू 931। हाँ, तो ये आ रहा है आपका 492 मेगा 0.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बुक में जो इसका आंसर है वो 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप समझ गए होंगे, ये है इसका सिस्टम। एक बार देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वो है बहुत अच्छा टॉपिक है, हालांकि थ्योरेटिकल टॉपिक है। पहले मैं न्यूमेरिकल के बारे में बता दूं। आप कहेंगे सर बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, ऐसा पेपर देखिए, पेपर में तो इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल है आए, लेकिन मान लीजिए अगर वो कैलकुलेशन वाइज इजी दे दे तो आ सकता है। इसलिए पैटर्न सीखना बहुत जरूरी था। और ये इसलिए भी कराया गया कि मान लो बंधन ऊर्जा पूछी जाती है तो ऐसे नहीं निकल सकती है, द्रव्यमान छुट्टी दी जाएगी। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कहीं से कुछ भी बन सकता है, इसलिए हमको सभी करना पड़ता है। तो उसी तरह से उसी तहत में आपको ये क्वेश्चन कराया गया। अब देखिए आगे हम कह रहे हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या के मध्य वक्र। ठीक है, ये वक्र है सर। ये आपकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है, और ये द्रव्यमान संख्या। अगर हम वक्र बनाते हैं कुछ इस तरह का वक्र आता है और थोड़ा शार्प आता है। ये है सर सिस्टम इसका। ये जो वक्र है ना, ये कई सारी बातों को बताता है। जैसे इसमें मेन 5 बातें। सबसे पहली बात, मैंने आपको कहा था कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना ज्यादा अधिक होगा वह नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो आप यहां देखने पर आपको ये पता चलेगा, यहां का स्थिति है एक तो 28 Ni 60 है और एक 26 Fe 56 है। ये दो ऐसे नाभिक हैं निकिल और Fe जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सबसे अधिक है। जिस नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो क्लियर है, निकिल और Fe इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बहुत अधिक है, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी है। सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक की अगर बात चलेगी तो निकिल और Fe। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या, यहां आपको समझ में आ गया होगा, Ni और Fe सबसे ज्यादा स्थायी है। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा चल रही है, वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं।
और 30 से लेके 170 जिन नाविकों की द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच में आती है उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो ये नाविक अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं बजाय और नाविकों के। ठीक है, ये दूसरी बात है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने बता दिया 30 से 170 का, जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा है वो क्या करेंगे साहब? देखिए सर, जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा है वो भी स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 178 है, तो वो चाहता है कि वो 170 के आसपास आ जाए। तो ऐसे नाभिक क्या करते हैं? विकिरण उत्सर्जित करते हैं। भाई ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 170 से ज्यादा है वो भी तो स्थायित्व चाहते हैं, और स्थायित्व चाहने के लिए वो क्या करते हैं? विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। और किसी भी नाभिक के विकिरण उत्सर्जित करने की घटना क्या कहलाती है? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है आपकी। वो गुण होगा 170 से ज्यादा वालों में। और अगला देखिए, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या बहुत अधिक है, यानी लगभग 240 के आसपास, 220, 230, 240। अब ये कब तक विकिरण उत्सर्जित करते रहे जो 170 तक आए? तो ये नाभिक एक झटके में, मेरे सारे पॉइंट्स को ध्यान सुनिएगा, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या बहुत अधिक है, लगभग 240 के आसपास, इन्हें भी स्थायित्व चाहिए, तो ये भी स्थायित्व चाहते हैं। और स्थायित्व लेने के लिए ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक होंगे, और वो नाभिक ऐसे होंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच में। तो जो बहुत अधिक द्रव्यमान संख्या वाले हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन का गुण होगा 240 के आसपास वाले जिनकी द्रव्यमान संख्या होंगी। और पांचवा, ये तो हो गई सर ऊपर वाली बात। अब हम 30 से कम वाली बात करें, जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से कम है वो भी तो स्थायित्व चाहिए उनको भी। तो स्थायित्व, जैसे मान लो किसी की द्रव्यमान संख्या 20 है, तो वो कैसे ना कैसे कोशिश करेगा कि 30 हो जाए यार, तो वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या का मान 30 से कम है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो परस्पर जुड़ते हैं। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 30 से भी कम है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो परस्पर जुड़ जाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर परस्पर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इसे अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। और जिनकी बहुत कम है, वैसे संलयन का जो गुण है वो देखा गया है 10 से कम द्रव्यमान संख्या वालों में। 10 से कम जिनकी द्रव्यमान संख्या है वो जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं ताकि स्थायित्व प्राप्त हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 का गुणज हो, जैसे 4, 8, 12, नाम लें, हीलियम हो गया, 12 कार्बन हो गया, तो 16 ऑक्सीजन हो गया, तो इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये स्थायी है, इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। तो ये नाभिक क्या है? आपके स्थायी है। इनको मैजिक नंबर्स भी कह देते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरा खेल स्थायित्व का है। जिसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा वो स्थायी, 30 से 170 वाले स्थायी, क्यों? लगभग 8 के आसपास। 170 से ऊपर वाले अस्थायी। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए विकिरण देते हैं, जो विकिरण उत्सर्जित करेंगे उनका नाम होगा रेडियो एक्टिविटी, वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। और जो बहुत ज्यादा होंगे, 240 के आसपास होंगे, वो भी स्थायित्व प्राप्त करेंगे और वो टूटते हैं 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। 30 से कम वाले परस्पर जुड़ते हैं और जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको अपन बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो ये इसका सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं नोट्स ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। आज का जो टॉपिक था वो थ्योरेटिकल है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चंस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।